ये वाले डॉग भी जो है ना ये साथ ट्रैवल करते हैं। मुर्शिद मुर्शिद ये क्या कर रहे हैं? पकड़े गए पकड़े गए। वीडियो में लेके आना। ये तो अब आ गई मुर्शिद। नहीं, इस वीडियो में अब ये लेके तो चलेगी, टॉप ट्रेंड करेगी। मुझे पता चल गया बोतलें टूट रहे हैं, बोतलें टूट। आपको पता है आप यहाँ पर भी पैसे कमाने से बात नहीं आए, कह रहे हैं बोतलें बेच के पैसे इकट्ठे कर। तो आज का हमारा सफ़र शुरू हुआ एक ऐसे कंट्री की तरफ जहाँ पे मशहूर है रेड लाइट्स डिस्ट्रिक्ट्स, और इसी वजह से आज मैंने भी रेड शूज़ पहन ली और रेड शर्ट पहनी और हम निकल पड़े उस कंट्री की तरफ। तो सर आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा हूँ मैं आज? आप जिस खुशफहमी में मुब्तला है ना उससे बाहर निकल है। आज तो हम नेदरलैंड का झंडा लग रहे हैं, और जिस चक्कर में आपने रेड सूट पहना है ना, कुछ नहीं बनने वाला आपका। तो इस तरह का आप सोचना बंद करें, अपने टूर को फोकस करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ सलीम चौधरी और आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ एम्स्टरडम, जो कि नीदरलैंड में आता है, और इस टाइम मैं मौजूद हूँ ब्रसल्स बेल्जियम में। लेकिन आज मैं एक एडवेंचर करने वाला हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं आप लोगों को भी दिखा सकूँ कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं यूरोप में और अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करवाई तो आप ट्रेन स्टेशन पर जाके कैसे टिकट ले सकते हैं और किन मुश्किलात का वहाँ पे सामना करना पड़ सकता है। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ ब्रसल्स का जो सेंट्रल स्टेशन है। यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ूंगा और मैं जाऊँगा जो ब्रसल्स का साउथ स्टेशन है, जिसको मिड स्टेशन कहा जाता है। वहाँ से फिर एम्स्टरडम के लिए जो है ना वो ट्रेन मुझे मिलेगी। तो यहाँ से मैंने टिकट परचेज़ कर ली है जो कि मुझे 2.5 यूरो की पड़ी है। तो भाई आपको ये स्टेयर्स दिखाने का ना एक मकसद है, ये मेरे ख्याल में कोई 100 के करीब स्टेयर्स हैं। और आपका भाई जो है ना ये वाला जो बैग इतना बड़ा है ना, ये देखिए ये वाला बैग पूरी स्टेयर से उठा के लाया है। और हूँ तो क्या मुझे लगता है कि मेरा लक बैग है। हाय अच्छा छोटा सा तो ਤੁਹਾਡਾ लाके बेचारा की करे ਮੈਨੂੰ यार सेहत ना पता पा लेंगे होती है अपने। आपने कहा था आज एडवेंचर करते हैं। मैं फिर एडवेंचर कर लिया तो बर्दाश्त करना पड़ा मुझसे तो। और यहाँ पे कुछ लोग माई तरह के हैं जिनको भी नहीं पता। ये देखिए हमारे से पूछ रही हैं कि भाई मैंने किधर जाना है। ये यू वांट टू गो मिड स्टेशन रूट। I think you can ask from information desk. They said it should be platform 4. Yes. भाई ये ट्रेन आ चुकी है हमारी और अभी हम लोग इस पे बैठने लगे हैं। ये तकरीबन ट्रेन जो है ना खाली पड़ी हुई है। मुर्शिद ध्यान ना डिगे तो ਤੁਹਾਡਾ स्पेयर पार्ट भी नहीं मिलना। मैं ਤੁਹਾਡਾ स्पेयर पार्ट भी नहीं मिलना है। तो एक तो मेरे पास आइडिया नहीं था कि यहाँ हर जगह पे स्टेयर्स हैं यार। ये 5वीं स्टेयर है जहाँ मैं उतरो। यहाँ का ट्रेन स्टेशन भाई आप रश चेक करें कि किस तरह का। ये देखें जरा, हर तरफ आवाम ही आवाम आपको नजर आती है। मतलब जैसे जहाज़ों का रश होता है ना एयरपोर्ट के ऊपर, उससे ज़्यादा। ये है टिकट का ऑफिस। यहाँ से हमने टिकट ले लिया जो कि मुझे 89 यूरो की पड़ी है और 2 आवर्स में यहाँ से एम्स्टरडम पहुँच जाएगी। यार हम लोग आज निकले हुए हैं एडवेंचर के लिए, क्योंकि हमने वहाँ पे कोई होटल बुक भी नहीं कराया और हमने ऑनलाइन टिकट भी बुक नहीं करवाई थी। और जब हम लोग यहाँ पहुँचे साउथ ब्रसल्स में तो हमने भाई ये वाली टिकट जो है ना बुक करवा ली, ठीक है। लेकिन हुआ क्या मेरे साथ, हुआ ये है कि जैसे हम दो दोस्त हैं, जैसे साथ एक बंदा खड़ा था, उसके पास 2 कुत्ते थे और अच्छे खासे बड़े कुत्ते थे। मतलब छोटे होते हैं ना, एक छोटे छोटे बंदा गुजारा कर ले टम्मी टाइप के। तो भाई वो उन्होंने टिकटें बुक कराई। तो वो यहाँ पे रूल है कि कुत्तों की टिकटें भी होती हैं। वो बंदे ने जब टिकट बुक कराई तो मेरी टिकट नंबर आ रही है, ये देखें 95, और मेरे साथ वाले की 96 है, और कुत्तों की थी 97, 98 और बंदे की थी 100। हमने जब नोट किया कि हमारे साथ तो कुत्ते बैठने वाले हैं, तो हमने कहा भाई क्यों चेंज कर दो यार, ऐसे ये हम नहीं साथ बैठ सकते। वो कहते हैं वैक्सीनेशन इनके सर्टिफिकेट है भाई, ये आप मतलब क्यों इस तरह कर रहे हैं। हमने कहा भाई आप इसको चेंज करें या उनका चेंज करें। बड़ी मशक्क़त के बाद जाके ना वो बंदे ने वो उनका चेंज करवाया जाके। तो ये हमारे साथ ही पता नहीं क्यों ऐसे होता है। क्या ख्याल है मुर्शिद, क्यों होता है ऐसा हमारे साथ? मुर्शिद वो हमें पहचान लेते हैं। और यहाँ का जो मौसम है ना वो इस तरह अपने रंग बदलता है जैसे केकड़ा अपने रंग बदलता है यार। अभी हम जब लोग निकले हैं अपने होटल से
मतलब हार्डली 15 से 20 मिनट हुए होंगे, तो कोई बारिश का नामो निशान नहीं था। और ये देखें अचानक से बारिश होना शुरू हो गया। मुर्शिद मैं ये सोच रहा था आज आपने रेड शर्ट रेड शूज और जिस ट्रेन में बैठे हैं उसकी सीटें भी रेड है हाँ जी। और जहां हम जा रहे हैं वो भी रेड जोन है। कहीं हमारे साथ बदों का दिन हो जाए। नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है, परेशान ना हो। आपकी जिम्मेदारी है। भाई हम लोग पहुंच चुके हैं एम्स्टर्डम ट्रेन स्टेशन पे, और लॉस्ट ऑफ फाउंड वाला इनका काउंटर है, वहाँ पर जाके हमने अपने बैग बुक करवाने हैं, क्योंकि आज रात हमारा यहाँ पर स्टे करने का कोई इरादा नहीं है। ब्रसल से जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे मैंने आपको बताया कि भाई 2 डॉग हमारे साथ वाली सीट पे थे, और अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ कि भाई एक डॉग जो है ना ये बैठा है, दूसरा जो है ना वो अभी साथ वाले जगह पे लेके, अभी ये डॉग दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये है वो डॉग, ये देखिए ज़रा, ये साथ जहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो भाई, ये साथ ये डॉग इस तरह ट्रैवल कर रहे होते हैं। अगर आपके पास लगेज रखने की जगह नहीं है, आपने कोई होटल बुक नहीं कराया हुआ, तो आप किसी भी ट्रेन स्टेशन पे जाके जो यहाँ पे ट्रेन चलती हैं वहाँ पे स्पेसिफिक जगह बनाई होती है। ये देखें ज़रा, ये सारे के सारे लॉकर हैं। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं ना, उन्होंने सामान साथ नहीं कैरी करना, तो यहाँ पे कुछ देर के लिए ये देखें, यहाँ पे आप डिपोजिट करा सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं, और यहाँ पे इनके पर आवर के हिसाब से जो है ना पैसे पे करने पड़ते हैं। ये देखें ना, ये बंदा भी, और ये हमारा सामान है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया भाई। और ये देखें ना, तो भाई ये देखें, जैसे ही वो बिल्कुल सामने जो है ना वो सेंट्रल ट्रेन स्टेशन है, और उसके बिल्कुल सामने आप आएंगे तो ये कनाल टूवर्स का जो है ना वो एम्स्टर्डम है, और यहाँ पे आप आए 15-20 यूरो में आप पूरा का पूरा जो है सिटी घूम सकते हैं इनके ऊपर। और दूसरी तरफ आप ये देखें यार, ये क्या सीन है यार मुर्शिद, ये क्या सीन है यार, ये तो वैसे नहीं कर दी इन्होंने। मैं तो नहीं देख सकता, मुझे आप वापस भेज दे। बेल्जियम में एक हिस्टोरिकल प्लेस थी जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आके उसको देखते थे, और वो बंदा भी मेरे हम तंग आ गया ना, 24/7 एक काम पे लगा रहता था। और उसकी झलक यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मैं एम्स्टर्डम पर आया हूँ नीदरलैंड्स में, और यहाँ पे उसका नाम बिक रहा है भाई। ये देखें ज़रा, ये जो है ना एक बंदे ने फ्राइज़ का और सैंडविच और बर्गर का उस नाम से उन्होंने ये बना दिया है। और आप रश चेक करें, यहाँ लोग लाइन बना के खड़े होंगे, सारी लाइन उसी के लिए खड़े हुए हैं। और उसके साथ आप ये देखें, जितने भी लोग हैं ना भाई, ये सारे फ्राइज़ के लिए उसी नाम की वजह से ना ये सब कुछ बिक रहा है। मुर्शिद आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये साला इधर भी मूत रहा था, इधर भी मूत रहा है। लेकिन नाम चल रहा है उस बंदे का, नाम चल रहा है, नाम नहीं उसका मूत चल रहा है। वो देखें बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं, ये बंदा जो है ना भाई, ये देखिए ये बोतलें निकाल रहा है। अभी ये इनको 15 से 20 सेंट में जाके बेच देगा। ठीक मुर्शिद आप देख रहे हैं, ये तो वैसे हाथ नहीं होगी, ये जो लेफ्ट साइड बंदा ने बना दिया, जिसके सर के ऊपर वो कबूतर बैठा हुआ है। और नीचे देखिए उसके खतने काट दिए। यार ये क्या है यार, देखें यार, देखिए ये कमाल का नहीं है। छोड़े हुए हैं, कुत्ते बिल्ले छोड़े हुए। वैसे लोग देखें कितने प्यारे हैं, लेकिन ये मुर्शिद सारे एक लाइन बना के ना ऐसे लग रहा है जैसे आंकड़े हुए हैं, हिल नहीं रहे हैं। आंकड़े नहीं, इधर सजा मिली हुई है। जिस जगह के ऊपर जो है ना हर बंदा आके यहाँ पे तस्वीरें पिक्चर वगैरह बना रहे हैं। ये जितना भी ये एरिया ना ये देख रहे हैं, ये सारे लोग यहाँ पे सिर्फ इसीलिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो बंदा है ना वो देख, ये बंदा हड्डियाँ लेके खड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा हड्डी से मुंह में डाली हुई। लेकिन ये देखिए ना, लोगों का अपना अपना तरीका कार है भाई पैसे कमाने का। यहाँ पे रोज़ का ये सिस्टम है कि ये वाली जो लाइन नज़र आ रही है ना, यहाँ पे सिर्फ साइकिलें चलेंगी, और वो वाली जो ना वो गाड़ियों के लिए। इसी तरह वो बीच में जो लाइन है ना वो ट्रैम वहाँ पे चलती है, और उसके आगे जो है ना वो साइकिलें चलती हैं, जैसे वो साइकिल पे बल्ले आ रही है। तो बड़ा एक मुनज़्ज़म सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, कोई लाइन क्रॉस नहीं कर सकता। और कुछ साइकिल वाला है तो वो गाड़ी वाला लाइन में नहीं आ सकता, गाड़ी वाला है उधर नहीं जा सकता, वो ट्रेन की लाइन में नहीं आ सकता। तो यहाँ सिस्टम बड़ा ऑर्गेनाइज है। ये देखें, यहाँ पे साइकिलों की बम्बार है मुर्शिद, हर तरफ आपको साइकिलें नजर आएंगी। ये मैं साइकिलों की बात कर रहा हूँ, आप आगे ना देखें। समझा वो नहीं रक्शे और साइकिल। सामने आपको सर एक शॉप नजर आ रही शॉप नजर।
भाई मेरे यहाँ से शुरू हो रहा है ये वो वाला एरिया जिसका व्लॉग के शुरू में मैं जिक्र कर रहा था कि हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो इस काम के लिए मशहूर है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई ये कुछ रेड से लिखा हुआ है, कुछ येलो से है, तो जहाँ पे सिर्फ रेड है ना भाई वो तो समझ आती है, लेकिन जो 2 कलर वाले हैं ना वहाँ पे हैं ट्रांसजेंडर और लेस्बियन, और ये वाला वो एरिया पूरा धंधा सिस्टम है भाई। इस यहाँ पे आप ना कोई पिक्चर ले सकते हैं ना कोई वीडियो बना सकते हैं, वरना प्रॉब्लम है आपके लिए। तो भाई बड़ी मुश्किल से उस गंद वाले एरिया से हम लोग बाहर आ चुके हैं, और जब हम वीडियो बना रहे थे ना, हालांकि मैं छुपा के वीडियो बना रहा था, लेकिन उसके बावजूद ये जितने भी इस तरह के ये रेड लाइट वाले एरिया थे ना वहाँ पे उन्होंने गार्ड खड़े किए होते हैं। तो एक बंदे ने अंदर से देख लिया, मैं वीडियो बना रहा था, वो आ गया, उसने आगे पकड़ लिया, भाई फ़ोन दे। अब वो कुछ बोल रहा था क्योंकि इंग्लिश में भी नहीं था, ठीक है, लेकिन वो मतलब लड़ाई करना चाह रहा था, भाई आप वीडियो क्यों बना रहे हैं। मैंने कहा भाई वीडियो नहीं बना रहे। अब मैं अकेला होता ना तो यकीन माने मुझे बहुत मार पड़ने वाली थी। ये तो मुर्शद की मेहरबानी है कि बचत हो गई है, ठीक है, बड़ी कोशिश करने के बाद। मेरी मेहरबानी, हाँ जी, आपकी नेकी काम आई, आज बच गए, वरना सिर ले चले से मेरा। वो कहता है भैया आपको पता नहीं है ये प्रोहिबिटेड एरिया, यहाँ पे आप वीडियो बना सकते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने फिर बड़ी मुश्किल से उनको बचाया कि भाई नहीं, हमें नहीं आइडिया नहीं था, और उनके सामने फिर हमने 1-2 वीडियो जो है डिलीट भी की। और आपने जब भी इस तरफ आना है ना भाई, जहाँ आपको रेड लाइट नज़र आए ना, आप समझ आए प्रोहिबिटेड एरिया है, ठीक है, ऐसे ही है ना। लेकिन मैं तो आज रेड शर्ट पहन के आया था, रेड शूज पहन के आया था किसी और चक्कर के। बच गए तुसी हैं? बच गए। बड़ी थकावट होगी सर, रेस्ट करें आप। मुर्शद एक माई थी ना, अच्छा ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। अच्छा ਡਾਕਟਰ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਐਤਕਾਂ ਨਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੋਰ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਤੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਚੋਦ 60-65 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ यूरोप आए हैं, ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ। नहीं देखने मैंने अभी तक आपको ये फील नहीं कराया कि वहाँ थकावट होगी, लेकिन वो जो इंसिडेंट हुआ है ना वो ठीक नहीं हुआ। हाँ, मेंटली तौर पे आप थक गए आज। जगह जगह आपको पुलिस मिलती है, पुलिस की गाड़ियाँ मिलती हैं। तो मैं जब यहाँ पर आया ना, मैं समझ रहा था पता नहीं ये क्यों गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, लेकिन अब मुझे समझ आई है कि यहाँ पे गाड़ियाँ क्यों ज़्यादा हैं। पुलिस की यहाँ पे प्रोटेक्शन, लोग यहाँ पे चोरियाँ भी कर लेते हैं, और ये इस तरह के इंसिडेंट भी यहाँ पर होते हैं। अरे यार, रेड लाइट जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसका शौक पूरा करने के बाद, देखने के बाद, ये आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे कि मेरे पास रिसिप्ट है, और ये रिसिप्ट है ये जो लॉकर्स हैं यहाँ पे, जहाँ सुबह मैंने बैग रखा था, अभी मैंने बैग अपना ये ले लिया है, और अभी मैं यहाँ लगा हूँ एक नई डेस्टिनेशन पे, एक नए सफ़र पे। और लेकिन जाते जाते आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है एम्स्टरडम नीदरलैंड्स का। और अगर अच्छा लगा हो तो मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।